ओके दोस्तों, अगर आज भी तुम 50-30-20 रूल यूज़ कर रहे हो पैसा मैनेज करने के लिए, तो एक सच बोलूं, तुम सपने में जी रहे हो, क्योंकि आज के टाइम में रियल बजटिंग पूरा ही बदल चुका है। देखो, हर फाइनेंशियल गुरु हमको बोलता है कि अपनी इनकम का 50% नीड्स पे डालो, 30% वॉन्ट में डालो एंड 20% सेविंग्स में लगाओ। लेकिन एक बात बताऊं, नीड्स और वॉन्ट्स का क्या मतलब है? जब तुम्हारा रेंट 15,000 है, सैलरी 20,000 है और डोमिनोज का पिज्जा 400 मिलता हो, तो फिर बिना चीज़ के देखो ब्रो, चीज़ें अब सोना बन गया है, यानी कि काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया है, या फिर हम ही ज़्यादा गरीब हो गए हैं। जो 50-30-20 रूल है ना, ये बना था अमेरिकन्स के लिए 2005 में, हमारे जैसे 21 साल के स्टूडेंट्स के लिए नहीं बना था। तो क्या हमें बजटिंग छोड़ देना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं, इसे दोबारा डिज़ाइन करते हैं हमारे लाइफ के लिए और ग्राउंड रियलिटी के लिए। अब सुनो, अभी के लिए वीडियो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो देखो, स्टूडेंट्स का जो लोन ले रहे हैं, वो 12% इंटरेस्ट के साथ बढ़ता जा रहा है। फ्रीलांसर्स कभी भी 20,000 कमा रहे हैं, कभी भी 2,000 कमा रहे हैं, और इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई हर टाइम इंक्रीज होती जा रही है, यानी कि बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर अभी सही मनी हैबिट्स बना लिया, तो फ्यूचर में रेंट की टेंशन कभी नहीं होगी। और अगर नहीं बनाया, तो भाई जिंदगी भर स्ट्रेस, रिग्रेट और पैशन का वेट करते रहोगे। तो दोस्तों, ऐसी लाइफ जीने का क्या मतलब? तो तुम उस लाइफ के लायक हो जिसमें पैशन के आज़ाद हो, जिसमें तुम कुछ भी कर सको, जिसमें तुम आगे बढ़ सको। लेकिन वो कैसे होगा? सही बजटिंग करके। तो चलिए चलते हैं आगे। देखिए, हम सभी को पता है कि 50-30-20 रूल एक बहुत अच्छा रूल है जिसमें पैसा को मैनेज करना है। लेकिन दोस्तों, ये रूल इंडिया में फेल हो रहा है। आखिर हो क्यों रहा है, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो देखो, 50-30-20 रूल जैसे मैंने आपको बताया, ये बना था अमेरिकन्स के लिए। तो अब मान लेते हैं कि 50-30 रूल्स को आप यूज़ कर रहे हो अपनी इनकम को मैनेज करने के लिए। तो मान लो तुम्हारा इनकम हर महीने फिक्स है, रेंट कम है, और कोई फैमिली या एक्स्ट्रा जिम्मेदारी नहीं है, और सेविंग इंटरेस्ट इन्फ्लेशन से ज़्यादा मिलता है। ये बहुत ही फनी साउंड कर रहा है, राइट? लेकिन दोस्तों, इंडिया में मेट्रो सिटीज़ का रेंट 40 से 60% का इनकम है। फ्रीलांसर्स इनकम कभी अप कभी डाउन होता है, और बॉन्ड्स और नीड्स भाई दोनों मिक्स हो गए हैं। आपको समझ ही नहीं आएगा कि बॉन्ड्स में खर्चा कर रहा हूँ कि नीड्स में। तो जब बेसिक इमरजेंसी अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो 30% बॉन्ड में पैसा खर्च कैसे करोगे? तो अब सुनो, अगर हम इंडियन के बजट बना रहे हैं, तो इंडियन स्टाइल बजट बनना चाहिए, राइट? तो ये देखो, ये है एक रियलिस्टिक बजट सिस्टम जो जेंजी एडियंस और फ्रीलांसर्स के लिए एक्चुअली काम करता है। तो सबसे पहला स्टेप आता है रिवर्स द फ्लो। यानी कि दोस्तों, पहले हम क्या करते थे? इनकम करते थे, एक्सपेंस करते थे, और जो बच गया उसको सेविंग करते थे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या करना है? पहले इनकम करना है, देन उसको सेव करना है, एंड देन बाकी खर्चा करना है। देखो दोस्तों, एक माइंड सेट शिफ्ट है, ये पूरे फाइनेंस का गेम चेंज करेगा। अब सेकंड स्टेप है दोस्तों, यूज़ करो 60-10-10-20 रूल। हाँ, देखो, ये 60-30-20 रूल नहीं है, ये 60-10-10-20 रूल है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सुनो, मान लो कि आपकी इनकम 20,000 रुपये है महीने का, राइट? और मान लेते हैं कि आप 60% इनकम यानी कि करीब 12,000 रुपये आप रेंट, फूड, ट्रांसपोर्ट यानी कि आपकी जो डेली बेसिक चीज़ें है उस पर आप लगा रहे हो। तो ये हो तो आप इतना ही लगाओ, यानी कि 60% इनकम। अब सेकंड आते हैं दोस्तों 10%, जो आपका होता है ग्रोथ स्किल्स, यानी कि आपकी बुक्स स्किल्स अपडेट करना, कुछ नया सीखना, इस पे आप इन्वेस्ट करो, राइट? अब सेकंड चलते हैं हम दोस्तों 10% इनकम में, जो आपका आता है फन एक्टिविटी, यानी कि वॉन्ट्स। आप कहीं भी घूमने जा रहे हो, जो भी आपके वॉन्ट्स उसको पूरा कर रहे हो, वो आपके 10% इनकम का होना चाहिए, जो होता है करीब 2,000 रुपये। हाँ, ये काफ़ी कम है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको एक अच्छा बजट बनाना है, अगर अगर आपको अपनी लाइफ अच्छे से जीनी है, तो भी इस एक्सपेंसिव वर्ल्ड में, तो आपको थोड़ा सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। अब सेकंड है दोस्तों 20% ऑफ योर इनकम, जो होता है करीब 4,000 रुपये। ये जाना चाहिए आपको सेविंग्स, इमरजेंसी एंड इन्वेस्टिंग्स में, जो आपको कभी ना कभी आगे काम आएगा। अब दोस्तों, एक और मज़ेदार बात देखो, अपने हिसाब से एडजस्ट करो। रेंट ज़्यादा है तो फन या ग्रोथ को थोड़ा कम करो। देखो, इसमें शर्मिंदा होने वाली बात नहीं, ये स्मार्टनेस है। अगर तुम आज इसको सही से सीख लिए, तो आगे चल के तुम्हारे लिए फ़ायदा होगा। ओके, तो चलो मान लेते हैं कि तुम एक फ्रीलांसर हो और तुम्हारा इनकम हर महीने अलग होता है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तो देखो, तुम ये 3 बकेट मेथड यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहला बकेट है सर्वाइवल बकेट, जो कि ज़रूरी खर्चे हैं। देखो, हमारे जो सबसे पहले जो इनकम आती है उसको हमारे ज़रूरी खर्चे में इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि अपने वांट्स में। अब सेकंड है दोस्तों फ्रीडम बकेट, जो आपका होता है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। देखो, इसको हम लोग मेनली इग्नोर करते हैं, लेकिन अगर हम लोग इसको नहीं करेंगे तो हमारे लिए आगे चल के प्रॉब्लम होगा। अब थर्ड है दोस्तों फन बकेट, यानी कि जो बचा हुआ पैसा है उसको आप एंजॉय करो। हो सकता है कि आपका जो इंजॉयमेंट बजट बकेट है वो काफ़ी कम हो, लेकिन ये आपके लिए बेस्ट। अब सुनो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खुद पे खर्चा करना बुरी बात होती है, लेकिन दोस्तों पहले फ्यूचर को सिक्योर करना इंपॉर्टेंट है। अगर आपका फ्यूचर सिक्योर हो गया, तो गाइस आप काफ़ी आगे जाओगे। अब दोस्तों, इमेजिन करो आपने इसको 1 साल तक किया, तो क्या होगा? तो सुनो, 3 महीने के इमरजेंसी फंड बन गया, 2,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट किया और ग्रो होते देखा, AI कोडिंग या डिज़ाइन सीखा,
या इनकम इससे डबल हो गया और मनी का स्ट्रेस जो है आपका धीरे धीरे जीरो हो गया। लेकिन दोस्तों ये तो बस स्टार्टिंग है। अगली वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे तुम एक एआई सिस्टम बना सकते हो जो तुम्हारी बजटिंग तुमसे बेटर करता है। और एक इंडियन एडिशन एआई से अपना फाइनेंस मैनेज करना हम लोग कैसे सीखेंगे, ये हम लोग उस वीडियो में जानेंगे। ओके, तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो देखो मैं हमेशा बोलता हूँ और आज भी बोलूँगा, तुम्हें फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है बजटिंग करने के लिए। सिर्फ एक सिस्टम चाहिए जो तुम्हारे रियल लाइफ को समझे। फॉरगेट वेस्टर्न एडवाइस, यानी कि जो वेस्टर्न की एडवाइस है उसको फॉरगेट करो, भूल जाओ। फॉरगेट कॉफ़ी छोड़ो, गिल्ट स्ट्रिप्स। तुम एक वेल्दी फ्यूचर बना रहे हो अपने तरीके से। ओके, अब एक आखिरी लाइन। तुम ब्रोक नहीं हो, यानी कि तुम टूटे नहीं हो, तुम कुछ बड़ा बिल्ड कर रहे हो और स्मार्ट बजटिंग तुम्हारी फाउंडेशन है। और हाँ, इसी तरह तुम आगे बढ़ते रहो एंड कीप वर्किंग ऑन योर बजटिंग एंड योर फाइनेंस एंड योर फ्रीलांसर्स करियर एंड एज ए स्टूडेंट। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए